देखिए मीनाक्षी, आपको बता दूं कि जो बरेली में हिंसा हुई थी उसके बाद से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई बेहद तेज हो चुकी है। इस वक्त हम बरेली में ही मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें पूरा जो प्रशासन का अमला दमला है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जो कार्रवाई है वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बरेली में जो हमसफर पैलेस नाम से जो जगह है, जो पूरा बैंकेट हॉल है, उसको प्रशासन ने जो है सील कर दिया है। तो फिलहाल लगातार जो बरेली पुलिस है, बरेली प्रशासन है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, साथ ही साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव है और लगातार जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी कार्रवाई के लिए प्रशासन और पुलिस जो है वो पहुंची हुई है, क्योंकि जो तौकीर रजा है उसको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में। बरेली में जो हिंसा हुई थी और उसके जो करीबी थे, जो कि इस पूरी हिंसा में शामिल थे, वो उन पर जो है लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो तस्वीरें हम यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। कार्रवाई की अभी आपको दिखाया था हमने कि हमसफर पैलेस, जिसमें नदीम का हिस्सा था, यानी नदीम की हिस्सेदारी थी, उसको प्रशासन ने सील किया था और अब यहाँ पर भी कार्रवाई जो है वो हो रही है। आप देखें फोर्स कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगी हुई है, बुलडोज़र पहुँचा हुआ है और लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। तो तस्वीरें आप देख लें, ये बरेली प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें हैं, यूपी प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है और जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में यहाँ तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। मैं आपको मीनाक्षी दिखाऊं कि दरअसल यहाँ पे ये नाले के ऊपर एक प्रॉपर्टी है वो बनी हुई थी और ये पूरी इस वक्त बरेली प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हो रही है, जिसमें अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। जो अवैध पूरा कब्जा था, अवैध निर्माण था, उस जो ई रिक्शा पूरा स्टैंड यहाँ पर बनाया हुआ था, उसको जो है यहाँ से बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख लें, जो पूरी इंक्रोचमेंट थी उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है और फिलहाल पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में तैनात है, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई बिगाड़ने की कोशिश भी ना कर सके। तो तस्वीरें आप देखें, तमाम लोग मौजूद हैं, आस पड़ोस के तमाम जो प्रशासन है वो मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, जो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई है, वो बुलडोज़र के जरिए यहाँ पर की जा रही है। मीनाक्षी, ये बुलडोज़र के जरिए बेसिकली यहाँ पर पूरा एक इंक्रोचमेंट करके ई रिक्शा का स्टैंड बना दिया गया था और आप देखें कि पुराने जो ई रिक्शा हैं वो यहाँ पर खड़े हुए भी हैं, तो उनको जो है बुलडोज़र के जरिए एक्शन करते हुए जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये पूरा इंक्रोचमेंट था जो कि नाले पर किया गया था और उसी को के खिलाफ जो है ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये मोइन नाम के शख्स ने जो है पूरा ये इंक्रोचमेंट किया हुआ था। हालांकि बताया जा रहा है कि ये भी तौकीर रजा का करीबी है और अब इस पर भी कार्रवाई, यानी कि जो भी हिंसा के आरोपी हैं उनके जो भी करीबी हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ उसी जगह पे, उसी संपत्ति पे, उसी प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की जा रही है जहां पर या तो किसी न किसी तरीके से अवैध कब्जा किया गया है या फिर अवैध निर्माण किया गया है या इंक्रोचमेंट किया गया है। तो उन्हीं संपत्तियों पर जो है ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल ये ई रिक्शा का एक स्टैंड था जहां पर पुरानी टूटी हुई ई रिक्शाओं को खड़ा करके जो है पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ था। अब बरेली प्रशासन की तरफ से जो है ये पूरा इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को करते हुए जो है हटाते हुए ये पूरा इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए मीनाक्षी, किसी भी तरीके से अभी तक कोई अड़चन नहीं है और अब फिलहाल जो है बुलडोज़र अभी रुका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की तैयारी है, तो जो लोग हैं उनको भी यहाँ से दूर किया गया है, स्पॉट से दूर रखा गया है, ताकि कोई भी बीच में कोई दखलंदाजी ना करें। फिलहाल जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के जो इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो और खुद डीएम हो, वो इस वक्त स्पॉट पर हैं, ताकि पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से हो, प्रशासन के कार्रवाई में किसी भी तरह की दखलंदाजी ना हो। आपको मैं अंदर की एक तस्वीर दिखाऊंगा कि अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो टीम है इंक्रोचमेंट हटाने वाली वो इस वक्त अंदर मौजूद है और यहाँ पर देखें तो बिजली के कनेक्शन को यहाँ पे काटा जा रहा है। दरअसल ये एक पूरा ई रिक्शा का स्टैंड बनाया हुआ था, यहाँ पर पैसे लेकर उस ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। ये पूरा एक इंक्रोचमेंट जो है किया गया था। तो फिलहाल यहाँ की बिजली जो है वो काटी जा रही है, ताकि जो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई है वो आसानी से चल सके। आप तस्वीरें भी देखेंगे तो एक
आप देखें कि बिजली का एक पूरा हब यहाँ पर बनाया हुआ है, छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बने हुए थे। फिलहाल आप देखें बिजली का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा काटा जा रहा है ताकि उसके बाद इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके, इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली की तस्वीरें हैं। हिंसा के बाद जो अब प्रशासन है वो एक्शन मोड में है और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो हमसफर पैलेस को सील करने की बात हो या फिर जो दूसरी मार्केट या दूसरे जो बैंकेट हॉल हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी हैं उनको सील करने की बात हो। उसके बाद अब ये इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई। बाहर इसी तरह से ई रिक्शा खड़े हुए थे, एक अंदर ई रिक्शा का स्टेशन बना हुआ था, चार्जिंग स्टेशन, जहां पर आमतौर पर जब कोई ई रिक्शा चालक जो है ई रिक्शा चलाता है तो उस दौरान पैसे देकर जो है वो चार्ज करता है, क्योंकि उसके पास चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं होती। तो ये उसी तरह का एक पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था और इस चार्जिंग स्टेशन की अब बिजली काटी गई है। मोइन नाम के किसी शख्स का ये बताया जा रहा है जो कि तौकीर रजा का ही इस पूरे मामले में करीबी है। तो फिलहाल अब पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार चल रही है। देखिए आप देखें, बुलडोजर के साथ साथ ड्रोन भी जो है उस तीसरी आंख से भी नजर यहाँ पर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से एक एक शख्स की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अगर इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कोई भी शख्स जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो ये ड्रोन जो है वो उस पर नजर रखेगा और उसके बाद उन उपद्रवियों की जो उनके उपद्रवियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कठोरतम से कठोरतम होगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस वक्त यहीं पर मौजूद है। बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। बुलडोजर अभी कुछ देर के लिए जरूर थमा हुआ है, आप तस्वीरें देखें, लेकिन फोर्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है और बुलडोजर अब जो है कार्रवाई शुरू हो रही है। लगातार जो सीलिंग की कार्रवाई थी वो चल रही थी और अब जो है बुलडोजर का जो एक्शन है वो शुरू हुआ है। अब किस तरीके से कार्रवाई होगी, हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, कल रामनवमी है और उसके बाद दशहरा है। क्योंकि हमारी प्रशासन के लोगों से भी बात हुई तो उनका कहना था कि हो सकता है अगले 2 दिन जो है किसी तरह की कार्रवाई ज्यादा बड़ी ना करे, क्योंकि विजयदशमी के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना, मेंटेन करना भी एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासन और पुलिस के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखें, यहाँ से इंक्रोचमेंट जो है ई रिक्शा का जो के जरिए जो किया हुआ था उसको यहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाया गया। तो तस्वीरें आप देखें, लगातार पुलिस जो है पत्रकारों को भी, मीडिया कर्मियों को भी पीछे हटने के लिए कह रही है कि किसी तरह से कोई नुकसान या चोट ना उनको पहुंचे। तो फिलहाल तमाम पत्रकारों को, जो मीडिया है, जो कैमरा पर्सन है, उनको भी पीछे किया जा रहा है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मीनाक्षी, ये बरेली की तस्वीरें हैं। हिंसा के बाद बरेली का जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में है। ये देखिए मीनाक्षी ये देखिए, यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो रही है, यानी कि अब जो डेमोलिशन का काम है वो शुरू हो रहा है। दरअसल ये पूरा एक नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया था और उसके बाद एक अवैध रूप से यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। अब जो बिजली का कनेक्शन था वो डोमेस्टिक था या कमर्शियल था ये देखना था, लेकिन अब डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई। आप देखिए अंदर भी ई रिक्शा यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आप देखें यहाँ पे तारों के पास जो है पूरा सॉकेट बिजली के लगे हुए हैं जिसके जरिए जो है यहाँ पर ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। तो फिलहाल जो इस पूरे चार्जिंग स्टेशन, जो कि ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन है, उसको डेमोलिश किया जा रहा है क्योंकि अवैध निर्माण था ये। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो बरेली की हैं जहां पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली हिंसा के बाद से तौकीर रजा, उसके जो सहयोगी आरोपी हैं, उनके करीबियों पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पहले सीलिंग की कार्रवाई हुई और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई है जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर के जरिए जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार प्रशासन जो है बिल्कुल एक्शन मोड में है, पूरा एक्शन मोड में है प्रशासन। और जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वो दंगे के आरोपी हों या फिर उनके सहयोगी हों, उन पर जो भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है, चाहे वो अवैध निर्माण किया हुआ है, उस पर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये एक चार्जिंग स्टेशन जो नाले के पास बनाया हुआ था और बाहर इंक्रोचमेंट किया हुआ था रिक्शा खड़ी करके, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, उनकी सहूलियत में खलल पड़ता था। अब
उस पूरे एरिया को, उस पूरी जगह को जो है खाली कराया जा रहा है। तो बुलडोजर के साथ बरेली प्रशासन और पुलिस जो है दोनों ही इस वक्त एक्शन मोड में है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मीनाक्षी कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी जो है वो पुलिस की है। और अगर ऐसे में उस डेमोक्रेसी में जो है कोई खलल डालेगा, किसी तरीके से पुलिस के खिलाफ जाकर, प्रशासन के खिलाफ जाकर कार्रवाई करेगा, मनमानी करेगा और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करेगा, तो फिर एक्शन तो होना लाजमी है ही। तो उसी की चलते जो है बरेली हिंसा हुई और उसके बाद अब ये बुलडोजर जो कि प्रशासन का है, जो एक्शन मोड में है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार परमिशन नहीं देने के लिए जो है प्रशासन कहता रहा, पुलिस कहता रहा, बावजूद उसके जो है पूरा जुलूस निकाला गया, जिसमें पहले पोस्टर थमाए गए बच्चों के हाथ में, उसके बाद वही बच्चे जो हैं पत्थरबाजी करते हुए पुलिस टीम पर नजर आए, जो कि जिनमें अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, खासतौर पर तौकीर रजा की इसमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब उनकी जो उन पर जो कार्रवाई है वो कठोर हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है ये पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और प्रशासन, साथ ही साथ बरेली नगर निगम, इसके अलावा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तमाम जो विभाग है उनका ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है, जिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है अब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी, आपको मैं बताऊं मीनाक्षी की पुलिस जब भी इस तरह का कोई जुलूस निकालना होता है या परमिशन कोई संगठन या कोई भी व्यक्ति मांगता है, तो उस दौरान जो है पुलिस और खासतौर पर LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है तमाम जानकारी इकट्ठा करती है, गैदर करती है, जिसके बाद जो है पुलिस और तमाम जो संबंधित विभाग है वो एनालाइज करते हैं कि इन सब चीजों की परमिशन देनी चाहिए या नहीं। शायद पुलिस को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर परमिशन दी गई तो जो जिला है बरेली जिला, उसका माहौल बिगड़ सकता है और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बन सकती है, जिसके चलते जो है परमिशन नहीं दी गई। लेकिन अब परमिशन नहीं देने के बावजूद भी लोगों के हाथ में पोस्टर देना और उसके बाद जुलूस निकालना, तमाम नारेबाजी करना और उसके बाद उस पूरी भीड़ का हिंसक रूप ले लेना, ये पुलिस को शायद पहले से अंदाजा था, तो तभी पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी और पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे। तभी आप ये कह सकते हैं कि बरेली शहर जो है उस पर जो है एक बड़ी घटना होने से वो बच गया। हालांकि जो कार्रवाई थी वो दंगाइयों ने अपनी की, लेकिन पुलिस जो है काफी हद तक उसे रोकने में कामयाब भी रही। तो फिलहाल अब यहाँ पर उसके बाद, उस बरेली हिंसा के बाद जो पोस्ट कार्रवाई है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुलडोजर है, प्रशासन है, अमला दमला है, तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी मौजूद हैं, बिजली विभाग मौजूद है, हाथ के हाथ बिजली काट कर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है या सीलिंग की कार्रवाई है, उसमें कोई भी अड़चन ना आए। तो फिलहाल बुलडोजर ने आप देखें अपनी जो कार्रवाई थी वो कर दी है, क्योंकि ये नाले की जगह थी उसको इंक्रोच करके, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर आपने देखा हो किसी भी गांव कस्बे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक चौपाल टाइप की चीज होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, और उस जगह को जो है इंक्रोच करके एक पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, पार्किंग बना दी गई थी और बिल्कुल धड़ल्ले से जो है चलाया जा रहा था। तो अब उस पूरी जगह को जो है प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो अब यहाँ पर चल रही है और जिसमें पूरी जो दीवारें थी चार्जिंग स्टेशन की उन्हें गिरा दिया गया और साथ ही साथ जो है पुलिस आप देखेंगे तो पुलिस काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है और जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, यही सबसे बड़ा सवाल है, जब पुलिस और प्रशासन से आप लोगों ने परमिशन मांगी और पुलिस और प्रशासन दोनों ने मना कर दिया, तो वो कोई धर्म देखकर या जाति देखकर मना नहीं किया। पूरी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की थी, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई, जो हमें भी पता चल रहा है, LIU की तरफ से भी कहा गया था कि माहौल जो है बरेली का बिगड़ सकता है अगर इस तरह के प्रोटेस्ट को, इस तरह के जुलूस को, जलसे को इजाजत दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ की से जो है इसकी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन को ताक पर रखकर, साइड पर रखकर आगे बढ़कर जो है उस जुलूस का हिस्सा बनना, जुलूस में पोस्टर लेकर चलना और उसके बाद जो लोग शामिल थे, जो बच्चे शामिल थे, वो उसमें हमने देखा वीडियो में कि वो बच्चे पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो
जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से पुलिस और प्रशासन को दरकिनार करके, उन्हें जो है साइड करके अगर कोई भी शख्स जो है कार्रवाई करेगा, उत्पात मचाएगा, उपद्रव उतारेगा या फिर माहौल बिगाड़ेगा, पत्थरबाजी करेगा, तो उस पर ये कार्रवाई होनी लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि ये तमाम जो आरोपी हैं उन्हें इस तरह की कार्रवाई का कोई अंदेशा नहीं था, अंदेशा था, लेकिन बावजूद भी ये कि आप देखें ड्रोन से जो है पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये मुस्लिम पॉपुलेशन वाला पूरा इलाका है और यहाँ पर पूरे ड्रोन से नजर रखी जा रही है। फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है, तमाम अपने बॉडी गियर्स पहनकर, ताकि किसी भी तरीके की अगर स्थिति हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना दिया जाए। फिलहाल बुलडोजर के जरिए जो है तमाम जो मलबा है वो सड़क से हटाकर, बाहर से हटाकर अंदर किया जा रहा है, ताकि कोई भी शख्स जो है उससे उसके आने जाने में बाधा ना हो। क्योंकि दरअसल ये पूरा एरिया जो है आप देखेंगे ये नाले पर बना हुआ था और नाले पर जो है एक चौपाल बनी हुई थी, लेकिन उसको कब्जा लिया गया। उसके बाद उसमें ई रिक्शा का स्टैंड बना दिया गया, चार्जिंग स्टेशन बना दिया गया और अवैध तरीके से यहाँ पर ये पूरा सब चल रहा था, जिसके बाद अब प्रशासन की नींद खुली, आंख खुली और उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तो लगातार बरेली प्रशासन जो है, जो बरेली में हुई हिंसा के आरोपी हैं, उनके और उनके करीबियों ने जिस भी तरीके से चाहे वो अवैध निर्माण किया हो या फिर अवैध कब्जा किया हो, उन पर जो है प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चल रहा है। मीनाक्षी, अभी कार्रवाई इसमें जो है चल रही है। दरअसल पूरा जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, ताकि एरिया को जो भी पूरा इंक्रोच किया हुआ पूरा एरिया था उसको साफ किया जा सके, क्लियर किया जा सके, ताकि लोगों के आने जाने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई थी वो बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो कंप्लीट हो गई है, तकरीबन अपने अंतिम चरण में है। लेकिन जो बाकी कार्रवाई देखेंगे तो अभी, क्योंकि जब किसी भी मलबे को ढहाया जाता है, जब किसी अवैध निर्माण को ढहाया जाता है तो मलबा जाहिर सी बात है बाहर गिरता है, या बिजली की तार अगर टूटी हो तो उसको हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे में किसी को करंट लगने का खतरा रहता है या फिर मलबे की वजह से किसी को चोट ना लग जाए, वो ध्यान में रखा जाता है। आप देखें जो पुरानी ई रिक्शा खड़ी करके इस पूरी जगह को कब्जाया गया था, उन तमाम ई रिक्शाओं को यहाँ से प्रशासन की टीमें हटा रही है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है, साथ ही साथ ये जो साफ सफाई अभियान है पूरा मलबे को हटाने का, वो भी जोर शोर से चल रहा है और पुलिस जो है पूरी सशस्त्र बल के साथ जो है यहाँ पर तैनात है। माहौल ना बिगड़े उसको बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी बारीकी से ध्यान में रखा गया है।